जितने भी आर्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे केवल एक ही बात कहता हूँ कि आप जो नौजवान आपके आर्य समाज में आए, पहले उनको कनेक्ट कर लीजिए, फिर उनको करेक्ट कीजिए। यदि पहले उनको करेक्ट करेंगे तो हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद उसको सही कर दीजिए। आज घर का एक बच्चा यदि माँ उसको कोई बात कहती है तो वो सही रूप से नहीं मानता, फिर डांटती है, फिर नहीं मानता, फिर प्यार करती है, फिर पुचकारती है, उसके बाद वो उस बात को मानता है। यानी जब हमारे घर का बच्चा डांट और डपट और मार और पिटाई से बात को नहीं मान रहा है, तो आर्य समाज में आया हुआ पहले दिन बच्चा आपकी कटु वाणी से उसको मानने वाला नहीं है। इसलिए पहले पुचकारिए, प्रेम से उसको गले लगाइए, उसको अपने से इतना कनेक्ट कर लीजिए कि जब आप उसको करेक्ट करें तो वो न केवल करेक्ट हो बल्कि आर्य समाज से भविष्य में कभी भी डिस्कनेक्ट भी नहीं हो। ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और दूसरा, हम सब व्यक्तिगत रूप से अपनी विचारधारा से सबको जोड़ें। आज ईसाई मिशनरी क्या करते हैं, कोई भी उनके पास आता है समस्याओं को लेकर के तो वो सीधा सीधा एक ही बात कहते हैं कि आप चलिए हमारे चर्च में, चलिए प्रार्थना सभा में, चलिए वहाँ हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति को कनेक्ट करता गया और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज उन ईसाइयों का दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा चर्च भारत में बन रहा है। एक एक व्यक्ति को कनेक्ट करता गया। इसी प्रकार हम एक एक व्यक्ति को वैदिक धर्म से कनेक्ट करें, उनको सत्य बात बताएं, उनको सत्यार्थ प्रकाश दें। और सबसे बड़ी बात, हम अपना प्रचार इंटेलेक्चुअल लोगों में, इंटेलेक्चुअल वर्ग में अधिक से अधिक करें। आर्य समाज से निकल करके, आर्य समाज के भवनों से बाहर ऋषि दयानंद को लेकर के जाएं, क्योंकि हम आर्य समाजों से बाहर निकलते नहीं हैं और नॉन आर्य समाजी आर्य समाज में आता नहीं है। इसीलिए हमारा विचार कहीं ना कहीं आर्य समाज में ही कैद होकर के रह जाता है। यथासंभव हम आर्य समाज के विचारों को बाहर लेकर के जाएं और नॉन आर्य समाजियों को आर्य समाज में लेकर के जाएं। इससे विचार का प्रवाह तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा और हमारे ऋषि दयानंद का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वेदवादी सिद्धांत, जो लोगों के लिए रामबाण है, अमृत है और नीम के भांति कड़वा होने के बावजूद भी सेहत के लिए सबसे लाभकारी है, उस विचार को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित मानिए, जो हम 200वां आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाएंगे, उस समय हम ऋषि दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महर्षि दयानंद की। एक बार जोर से बोलिए महर्षि दयानंद की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की।